क्या मैसेज देना चाह रहे हो ये साइकिल पे यात्रा निकालने का? बस कि हर इंसान मेहनत कर सकता है, मेहनत करना चाहिए, यही मैसेज। मेहनत करना सिखा रही है साइकिल चला के, और क्या है। हमारे बाप दादा ने साइकिल पर फेरी लगाकर हमें पढ़ा सकते हैं, और आज के जो बच्चे हैं वो साइकिल को बहुत छोटा सा वो समझते हैं, ऐसा नहीं है। एक साइकिल के दम पे हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया लिखाया है, तो साइकिल बहुत ही अच्छी है। कोई मुश्किल तो नहीं आ रही रास्ते में? आ रही है, आज सुबह ही गिर गई, मेरे ऊपर स्कूटी चढ़ जाती पर बच गई, और एक दो बार और छोटे छोटे एक्सीडेंट हुए। लगा कि तकलीफें हो रही हैं, पर लगा नहीं, चला लूंगी। अब निर्णय लिया है तो पीछे तो कदम नहीं ले जाऊंगी, बढ़ना है आगे, देखा जाएगा जो होगा। भेड़े चराता है, उसने मुझे फंसे हुए मेरे जूते और साइकिल निकाल के अलग किया, और बड़ी बड़ी गाड़ियां और कारें निकल रही हैं, पर किसी ने नहीं सोचा कि चाहे थोड़ा जाम लग जाए पर महिला की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। पर सब अपनी बड़ी गाड़ियों से उतरने को कोई तैयार नहीं था। तीन बेटियां हैं। तो क्या रिएक्शन था उनका? एक की आंख से आंसू भी आ रहे थे, बहुत घबराई हुई थी। फिर कही मम्मी कर लोगी, चलो अच्छा आया ये दिमाग में तो कर लो, रोको मत खुद को। महिला हो, आप एक महिला हो, एक जंगल में अगर कोई बड़ा जानवर है तो क्या पुरुष नहीं डरेगा? पुरुष भी तो डरेगा। तो उसी तरह मुझे ही बहुत जगह डर लगा, लेकिन जैसे पुरुष निकल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, मैं भी निकल रही हूँ। बहुत जगह बहुत दिक्कतें हैं, कितना एक्सप्लेन करेगा कोई। रेलवे स्टेशन में हम रुक रहे हैं, इतने सारे मच्छर काट रहे हैं, लोग बुरी नजर से देखने वाले देखे, हम किसको किस नजर से देख रहे हैं ये मायने रखता है। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੀਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਰੀਬ 4500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਮੈसेज देना चाह रहे ने। सीमा जी, साइकिल पर सफर कर रहे हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हो? कहाँ से आप आए हो? श्रीनगर से कब शुरू की यात्रा? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को श्रीनगर से यात्रा शुरू की जी। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हो ये साइकिल पे यात्रा निकालने का? बस कि हर इंसान मेहनत कर सकता है, मेहनत करना चाहिए, यही मैसेज। मेहनत करना सिखा रही है साइकिल चला के, और क्या है। हमारे बाप दादा ने साइकिल पर फेरी लगाकर हमें पढ़ा सकते हैं, और आज के जो बच्चे हैं वो साइकिल को बहुत छोटा सा वो समझते हैं, ऐसा नहीं है। एक साइकिल के दम पे हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया लिखाया है, तो साइकिल बहुत ही अच्छी है, इसलिए हम उसको प्रेफर करते हैं चलाना। और लोगों को मैसेज यही देंगे कि सम्मान से बढ़ के लाइफ में कुछ नहीं है। अगर अपने सम्मान के लिए आपको साइकिल चलाना पड़े तो जरूर चलाइए, लेकिन आप झूठा ढोंग वाली जिंदगी मत जी लीजिए, वो गुमराह करने वाली लाइफ मत जीजिए, और उससे आगे निकलिए, तभी हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। वरना ये धोखा, ये पर्दा तो एक दिन हटेगा ही। जो पर्दा हम ओढ़कर आज अपने घरों में बैठे हैं कि हम सब बड़े सुखी हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लोग परेशान हैं अपनी अपनी लाइफ में, पर वो बताना नहीं चाहते कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी, समाज में इज्जत नहीं रहेगी। किस समाज की बात कर रहे हैं आप? कौन है समाज? हम ही और आप मिलकर समाज बनाते हैं। तो उस समाज को ज्यादा दिखावे में मत पड़िए, अपने घर की नेचुरल स्थिति पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि किसी के अंदर ऐसा कोई दुख तो नहीं पल रहा है, कोई बुजुर्ग, कोई महिला, कोई बच्चा रो तो नहीं रहा है अंदर ही अंदर आपके समाज के कानून और बंधन के अंदर ना। उस बंधन से अपने घर को आजाद करिए, और अपने घर को आप ज्यादा ध्यान दीजिए, तभी जब घर मजबूत है तभी समाज और देश मजबूत होगा। सीमा जी, इससे पहले भी आपने कोई सफर तय किया है? अब ये साइकिल पर जैसे ये सफर तय कर रहे हो आप? जी, आज से 1 साल पहले भी मैंने ऐसे 28 दिन में एक नर्मदा परिक्रमा होती है हमारे MP में, वो परिक्रमा पूरी की। वो साइकिल पे की थी? वो कितने दिन की थी? वो 28 दिन में, वो भी 3600 से 4000 किलोमीटर की थी, उसको मैंने 28 दिन में कंप्लीट की थी। तो अभी आज उम्र कितनी है? ये साइकिल पर सफर करना कोई मुश्किल तो नहीं आ रही आपको? मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किल से निकलना भी आता है, और हर किसी को आता है, मुझे ही नहीं। लेकिन हर कोई डरता है शायद कि मैं फंस जाऊंगी, और मैं इससे डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम घर चला सकते हैं महिलाएं, तो बाहर की भी सारी स्थिति है उनसे निकल सकते हैं। अगर कोई बुरी परिस्थिति आती भी है तो मुझसे निकलना भी जानते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 47। 47 की एज में ये 4500 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हो आप? जी।
मुश्किल और कोई रास्ते में कोई मुश्किल तो नहीं आ रही साइकिल चलाते वक्त, क्योंकि आप श्रीनगर से साइकिल चलाकर अभी पंजाब पहुंच चुके हो, कोई मुश्किल तो नहीं आ रही रास्ते में? आ रही है। आज सुबह ही गिर गई, मेरे ऊपर स्कूटी चढ़ जाती पर बच गई, और एक दो बार और छोटे छोटे एक्सीडेंट हुए। लगा कि तकलीफें हो रही हैं, पर लगा नहीं, चला लेंगी। अब निर्णय लिया है तो पीछे तो कदम नहीं ले जाऊंगी, बढ़ना है आगे, देखा जाएगा जो होगा। मुश्किल में किसी ने साथ दिया आपका? हाँ, सड़क के बहुत लोगों ने नहीं भी दिया और कुछ लोगों ने निकाला उन मुश्किलों से। बिना साथ दिए कोई आगे बढ़ा ही नहीं आज तक। साथ चाहिए ही चाहिए। श्रीनगर में सुना आप फंस गए थे, जम्मू में आप कहीं फंस गए थे, वहां पर गाड़ियां नहीं रुकी पर एक किसी ने साथ दे दिया आपको। वो एक गड़ेड़िया जो वो चराता है, क्या बोलते हैं, भेड़े चराता है, उसने मुझे फंसे हुए मेरे जूते और साइकिल निकाल के अलग किया। और बड़ी बड़ी गाड़ियां और कारें निकल रही हैं, पर किसी ने नहीं सोचा कि चाहे थोड़ा जाम लग जाए पर महिला की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। पर सब अपनी बड़ी गाड़ियों से उतरने को कोई तैयार नहीं था। आप जैसे आपने पहले बताया था कि रास्ते में कहीं भी रुकती हो तो महिलाओं के लिए एक मैसेज देते हो, वो क्या मैसेज देते हो आप रास्ते में? महिलाओं को यही मैसेज देते हैं कि अपने दुख से अगर तुमको निकलना है तो निर्णय लेना पड़ेगा। किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए तुम नहीं बनी हो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और काम करना ही सब कुछ बड़ी बात नहीं है, काम के बाद निर्णय लेना बड़ी बात है। अपने लिए डिसीजन लो, कठिन है सरल है, ये तुमको लेना चाहिए। जब आपने ये डिसीजन लिया कि साइकिल पर यात्रा करनी है तो क्या लगा, कठिन था? घर के लोगों ने साथ दिया ऐसा? किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन किसी ने रोका भी नहीं। सबको लग रहा था कर लेगी, क्योंकि एक बार पहले भी कर चुकी है और जुनूनी है, जिद्दी है, करेगी। और किसी ने रोका भी नहीं और किसी ने पूरी तरह साथ भी नहीं दिया। और आज हमें लग रहा है सब साथ हैं, सब साथ दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है अब सबकी बातों से कि अब सब साथ हैं। घर पे जब ये मीटिंग हुई कि ये साइकिल पे यात्रा करनी है, घर पे कौन कौन मौजूद था, तो क्या उनका रिएक्शन था? बस बच्चियां हैं मेरे पास मेरी, तो बहुत उदास। बच्चियां हैं? 3 बेटियां हैं। तो क्या रिएक्शन था उनका? एक की आंख से आंसू भी आ रहे थे, बहुत घबराई हुई थी। फिर कही मम्मी कर लोगी, चलो अच्छा अब आया ये दिमाग में तो कर लो, रोको मत खुद को। बस मैं अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हूँ, तो बच्चों ने मामा फोन किया, बोले मामा मम्मी ऐसे से जा रही है, कोई दिक्कत? बोले बेटा बस यही है कि उम्र इतनी है, सब कर लेगी, चिंता तो हो रही है। तो बच्चों ने बल्कि मामा को ढांढस दिया कि नहीं मामा, अब उनके मन में आया तो कर लेंगी, आप चिंता मत करिए। तो मेरा भाई बोला जब तुम लोग को इतना भरोसा है तो अब हमें भी भरोसा है, कर लेगी, तो अब मैं नहीं रोकूंगा। 4500 किलोमीटर का सफर 40 दिन में तय करना है। कितने किलोमीटर साइकिल रास्ते में रोज चलाते हो आप? कहाँ कहाँ रुकते हो? रुकने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? आप एक महिला हो, रास्ते में किसी तरह की दिक्कत? दिक्कतें सबको आती हैं भैया। महिलाओं के ऊपर इतना ये चीज क्यों बोला जाता है? आप एक महिला हो, आप एक महिला हो। एक जंगल में अगर कोई बड़ा जानवर है तो क्या पुरुष नहीं डरेगा? पुरुष भी तो डरेगा। तो उसी तरह मुझे ही बहुत जगह डर लगा, लेकिन जैसे पुरुष निकल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, मैं भी निकल रही हूँ। बहुत जगह बहुत दिक्कतें हैं, कितना एक्सप्लेन करेगा कोई। रेलवे स्टेशन में हम रुक रहे हैं, इतने सारे मच्छर काट रहे हैं, लोग बुरी नजर से देखने वाले देखे, हम किसको किस नजर से देख रहे हैं ये मायने रखता है। लोगों ने हमको किस नजर से देखा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो आज भी पता नहीं कितने लोग लाचार समझ रहे होंगे, देखो बेचारी घर से निकली है साइकिल से, क्या पता इसको क्या चाहिए, उसको क्या पता कि हमारे पास क्या है, हम किसको देने निकले या लेने निकले हैं, वो हमें कैसे जान सकता है? तो ये तो कोई सवाल नहीं है, दिक्कतें सबको आती हैं और इसमें मैं और कुछ नहीं बोल सकती। श्रीनगर से कहाँ से यात्रा शुरू की थी आपने? लाल चौक। लाल चौक से? ये साइकिल वहीं से? जी, लाल चौक से ही परचेज किया। बनारस से लेके नहीं गए साइकिल वहाँ? जो साइकिल मैंने कोरियर में बुक कराई थी वो सांबा में अटक गई, तो मैंने कहा भाई अब रहने दो, हमारी साइकिल वापस हमारे घर पहुंचा दो, नहीं तो उससे ज्यादा तो हम पैसा लग जाएगा होटल का। तो हमने वहीं से खरीद। तो श्रीनगर से परचेज की? यस। तो श्रीनगर से अभी लुधियाना पहुंचे हो, कितने दिन लगे यहाँ तक पहुंचने में? 27 को चले और आज कितनी तारीख है? आज 6 तारीख है, जिसमें एक दिन जलंधर स्टे किया था, एक दिन साइकिल नहीं चली। एक दिन साइकिल नहीं चलाई? जी, कल दशहरे पे साइकिल नहीं चलाई हम। तो कितने किलोमीटर का सफर रोज तय कर रहे हो आप? 125 एक दिन, 115 एक दिन, 60 एक दिन, 40 एक दिन, फिर 40 एक दिन। आज देखती हूँ कितना होता है ऐसे। तो ये सामान क्या क्या साथ है आपके साथ? एक जोड़ी कपड़े हैं, एक बोतल पानी है, खाने को ऐसा मैं कुछ रखती नहीं, जो मिलेगा वही खाऊंगी, क्योंकि स्टोर करना मेरी बहुत आदत नहीं है। कि बहुत ज्यादा सुविधाओं में जीना था तो फिर घर से निकले ही क्यों। थोड़ा ब्लैंक रह के देखें कि जो मिलेगा खा लेंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं पे खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, सब लेकर रखने की आदत नहीं है मेरी। लोग रास्ते में मिल रहे हैं, कोई हेल्प कर रहे हैं आपकी?
ऐसा कुछ नहीं है, कोई हेल्प नहीं भी कर रहे हैं और अगर हेल्प मांग रहे हैं तो मिल रही है, ऐसा नहीं है। तो क्या मैसेज क्या देना चाहोगे, साइकिल पे सफर कर रहे हो, और क्या मैसेज देना चाहोगे समाज के लिए? समाज के लिए एक मैसेज ये होगा कि आप सबको लग रहा है कि दूसरे के घर में ये दिक्कत है तो हमें बोलने की क्या जरूरत है। तो बस यही कहेंगे कि दूसरे के घर में जो दिक्कत है एक दिन तुम्हारे घर भी आएगी, इसलिए अपनी आवाज जहां बोलना है वहां बोलो, चुप मत रहो, तभी समाज की प्रॉब्लम्स कम होगी, परिवार की प्रॉब्लम कम होगी। ਸੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਹੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਪੈਡਲਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਭ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਬਾਉਣ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਔਮਨਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਰੀਲੀ ਜੀਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀਣ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਐਂਗਲ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਰਨੀ ਲਈ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਰੀਬ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 40 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਰੀਬ 4500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਸੀਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਤਰਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦੂ, ਜਗਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।